हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि यूपी बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हैं वह मध्य फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और आप अपनी मेहनत पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट लगभग 12 मंथ की पढ़ाई जितना भी है लास्ट के पूरे महीने में जो है लूज कर देते हैं, अर्थात पढ़ना बंद कर देते हैं। तो उनके लिए जो रिजल्ट है उनका उतना बेहतरीन नहीं आ पाता है। तो आप जो है आप मेहनत करिए और रेगुलर मेहनत करिए। लास्ट के जो 1 मंथ बचे हुए हैं, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, बेहतरीन तरीके से अगर समय देते हैं, आप अपने कापी किताबों में समय देते हैं, तो बेहतरीन आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छा मार्क गेन करेंगे आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। दोनों एग्जामों में आपको समय देने की जरूरत है। आप अपने बुक में कापी किताब में समय दीजिए और लेक्चर से नोट भी बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग जो है पढ़ाई नहीं किए होते हैं कुछ समय के लिए, तो लास्ट अगर 1 महीने अगर अच्छे से ध्यान दे दें तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन जो है रिजल्ट बनेगा उनका भी। और पिछले लेक्चर में हम बात किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था आर डिस्टेंस पर। तो KQ/R² होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, E=KQ/R²। तो ठीक उसी तरह से उसके कंसेप्ट पे कुछ हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कुछ मल्टीपल चार्ज की वजह से अगर किसी पार्टिकल पॉइंट पे अगर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे दिया है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह अवे होगा, अर्थात इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह दूर होगा। अर्थात प्लस चार्ज से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो उस पे वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उससे दूर होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई माइनस क्यू चार्ज है, अगर कोई पॉइंट पी है और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है इस पॉइंट पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह निगेटिव हो, नियर चार्ज की ओर होगा। ठीक है ना, अर्थात माइनस की जो क्यू चार्ज दिया है इसके तरफ होगा, इसकी ओर होगा। तो ये जैसा कि देख रहे हैं ये वेक्टर के रूप में इसको शो कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे कुछ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस क्यू में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये है कि आप जब भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव ही रखेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये माइनस में दिया है तो माइनस में नहीं रखेंगे हम, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसका डायरेक्शन शो कर दिया है। तो बात समझ पा रहे होंगे, एक बार यस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कंसेप्टों को मिला करके हम एक बेहतरीन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और देखिए कि जैसे क्वेश्चन दे दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि एक 5 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश है जो 10 सेंटीमीटर 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कीजिए। ध्यान देंगे, तो ये 5 माइक्रोकुलाम है और 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो Q दिया हुआ है वह 5 माइक्रोकुलाम है। इसे कुलाम में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 पे -6 कुलम हो जाएगा। और जो R का वैल्यू दिया हुआ है वह 10 सेंटीमीटर है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 100 से भाग करेंगे और ये आएगा 0.1, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं मीटर में। बात समझ पा रहे हैं। तो फार्मूला जैसे यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम जो दिया था, 5 कुलाम चार्ज, और इससे 10 सेंटीमीटर के दूरी पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह बाहर की तरफ होगा उस पॉइंट पर। तो E
कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो के का वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है। क्यू का वैल्यू जो दिया है 5 गुणे 10 पे माइनस 6 दिया हुआ है, और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर के जगह हम 10 पे माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमको ई का जो वैल्यू होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 5 और 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, और नीचे हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये -2 से -6 में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 6 था, तो 2 और इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10 पे 9 और 10 पे -4, अर्थात आ जाएगा 45 गुणे 9 में से 4 जाएगा, 10 पे आ जाएगा 5, अर्थात ई का मान आ गया। तो ई बराबर लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 पर पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो जो है कम हो जाएगा, अर्थात 4.5 गुणे 10 पर 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 45 गुणे 10 पर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से कोई पॉइंट चार्ज दिया रहेगा और डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E = KQ/R² से गणना करेंगे। ठीक उसी तरह से आपको अगर कोई निगेटिव चार्ज दिया रहेगा, माइनस चार्ज दिया रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस चार्ज की ओर होगा, और वही फार्मूला रख करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए 2 चार्ज दे देगा, और जैसे दे दिया है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक 5 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश, 5 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश तथा -5 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और कह रहा 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो डाटा पहले हम लिख लेंगे, जो डाटा दिया हुआ है Q = दिया है 5 माइक्रोकूलम दिया है, अर्थात 5 गुणे 10 पे -6 कूलम लिख सकते हैं। Q2 का मान जो दिया है -5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो इसको भी -5 गुणे 10 पे -6 कूलम कर सकते हैं। जो R दिया है वह 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें भी 100 से डिवाइड कर लेंगे, अर्थात 1 मीटर आ जाएगा। और अगर इसको हम आधा कर देते हैं तो 1/2 अर्थात 0.5 मीटर भी हम लिखेंगे, अगर हाफ करेंगे तब। तो ध्यान देंगे कि ये हमारा 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज था, और ये हमारा -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये 2 चार्ज दिए हुए हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वह 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसको कूलम में चेंज कर लिया। बात समझ पा रहे हैं? तो इस पॉइंट, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे पूछ रहा है, अर्थात O
पॉइंट ले लेते हैं O, और इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम जानते हैं प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर बाहर की तरफ होगा, अर्थात इसको E1 मान लेते हैं, और ये माइनस चार्ज है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इसी चार्ज की ओर होगा, इसको E2 मान लेते हैं। अर्थात देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दोनों वेक्टर बन रहे हैं वह दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ई नेट एट पॉइंट O, अर्थात बिंदु O पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पॉइंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E1 इज इक्वल टू के Q1 बाई आर का स्क्वायर, और E2 इज इक्वल टू भी कितना होगा, के Q2 बाई आर स्क्वायर। अर्थात इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वह सेम है, अर्थात E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना है, E है। दोनों सेम है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच अर्थात ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर है। तो 1 मीटर है तो 1 मीटर को हाफ करेंगे तो 0.5 मीटर होगा, ठीक। और ये क्या होगा, ये भी 0.5 मीटर होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये टोटल 1 मीटर था तो आधा आधा ये हो जाएगा। तो ई नेट पूछेगा तो क्या करेंगे, E1 का वैल्यू भी क्या, अर्थात इसको लिख सकते हैं के Q1 बटे आर स्क्वायर प्लस के Q2 बाई आर स्क्वायर। अर्थात दोनों चार्ज सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। दोनों के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं हम, तो इस तरह से भी लिख लेंगे। के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे, के क्यू आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो बचेगा Q1 प्लस Q2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा के का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 होगा। आर स्क्वायर का जो मान होगा वह एक चार्ज के वजह से कितना है, 0.5 मीटर है, और यहाँ से भी 0.5 मीटर है, अर्थात ये 0.5 मीटर का होल स्क्वायर होगा। और Q1 प्लस Q2 है 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो हमने इसको कूलम में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 10 पे -6, 1 मिनट, 5 गुणे 10 पे -6 प्लस 5 गुणे 10 पे -6। एक बार ऐसा करें, यहाँ तक समझ गए हैं। 5 गुणे 10 पे -6 और प्लस 5 गुणे 10 पे -6, और जो सेपरेशन है हाफ करके 0.5 मीटर, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 5 5 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10 पे -6 हो जाएगा। अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 10 पे पावर 3 बचेगा, और 0.25 हो जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो 90 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे 25 चौक को हो जाएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 चौक को 36, 360 गुणे 10 पे पावर 3, और हो जाएगा आपका 3.60 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ई नेट जो होगा 3.5 गुणे 3.60 गुणे 10 पे 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं। इस तरह से दो चार्ज दे देगा, तो 2 या 2 से अधिक कोई भी चार्ज दे देगा तो हम, लेकिन इसमें केवल 2 ही चार्ज देगा। इस कंसेप्ट पे मल्टीपल चार्ज के लिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो 2 चार्ज दिया रहेगा, किसी मिड पॉइंट पे पूछेगा तो दोनों का देख लेंगे चार्ज, और चार्ज की वजह से देख लेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का शो कर लेंगे। अगर किसी एक्सियल कंडीशन में अगर इस पॉइंट पे पूछेगा तो इसके वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसके तरफ होगा, और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन इससे दूर होगा उस पॉइंट से।
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेसिस न्यूमेरिकल कर सकते हैं आसानी तरीके से। इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।